हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ MSCT MBA एग्ज़ाम का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें आज हम बात करेंगे गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। दीज गेस्ट क्वेश्चंस आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन एंड जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है MSCT की, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपके जो क्वेश्चंस का प्रिपरेशन है वो रिवीजन भी होगा और आपको ये पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वांट प्रेप 99 का, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, राइट। और बहुत सारे एग्जाम अपडेट, पिक्चर वोकेबलरी एंड मैनी थिंग्स आर अवेलेबल देयर, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 650 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5 and 7, राइट। तो जब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 5 and 7 बोथ, 5 and 7 बोथ, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि जो नंबर है शुड बी मल्टीपल ऑफ 35। क्यों आए 35? क्योंकि ये LCM है 5 और 7 का, राइट। अगर कोई नंबर 5 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहता है या उसका मल्टीपल बनना चाहता है तो 35 होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 7 का जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो 35 है। नाउ आपके पास जो रेंज ऑफ नंबर्स गिवन है उसकी बात करता हूँ, तो वी हैव टू लुक बिटवीन 300 अप टू 650, राइट। तो इनके बीच में हमको नंबर्स डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहला नंबर जो इनके बीच में आएगा दैट यू कैन गैस एक्चुअली कि 350 है, क्योंकि 350 ही सबसे पहला वो नंबर है जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। 350 से पहले अगर मैं बात करता हूँ क्या कोई नंबर है क्या? यस, ओके। आप देखोगे जो 350 कि जो पहला नंबर है 350 उससे पहले, क्योंकि भाई जो पहला नंबर आप एकदम से सोच पाएंगे वो 350 है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 350 के आगे और पीछे कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो हम मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर होने के ये चांस है कि 350 से पहले जो नंबर आएगा वो 315 भी है जो कि इस रेंज में आएगा। तो आपको कैसे पता करना है? आपको जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसमें -35 बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए +35। तो अगला नंबर जो आएगा 350 के बाद वो 385 आएगा, राइट। इसका मतलब जो पहला नंबर जो इनके रेंज में आएगा दैट इज़ 350। होपफुली इट इज़ क्लियर। 315 नॉट 350, 315, राइट। तो अगर मैं सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ तो पहला नंबर 315, फिर 350, फिर 385 एंड सो ऑन। अब आपके पास जो लास्ट नंबर है वो है 650, राइट। तो 650 के आसपास का नंबर ऑल ऑफ ए सडन आप स्ट्राइक करना चाहते हैं दिमाग में, तो भाई 35 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आई कैन से 35 के मल्टीपल जो 650 के नज़दीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा सोचता हूँ तो 700 मुझे दिखाई देता है जो कि 35 का मल्टीपल है, बट 700 इज़ ग्रेटर देन 650, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि यार 650 के अंदर रहना है मेरे को, तो 700 में से मैं कुछ नंबर माइनस करना शुरू करूँगा। तो अगर मैं 700 में से 35 माइनस करता हूँ क्योंकि मुझे पहले जाना है, तो मुझे मिलेगा दैट इज़ 665। अभी भी ये नंबर 650 से बड़ा है। फिर मैं 35 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा लास्ट में 630, राइट। तो 630 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इस रेंज में आएगा। तो मेरे पास ये रेंज आ चुकी है। पहला नंबर 315 है, फिर 350 है, फिर 385 है एंड अप टू ये आपके पास बनेगा 630, राइट। तो ये आपके पास सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब मसला ये है कि नंबर्स हैं कितने, ये राइट। मसला ये है कि नंबर्स हैं कितने। तो 315 पहला नंबर है, फिर 350 है, फिर 385 है एंड उसके बाद में आपको लास्ट में है 600, वी हैव 630, राइट। तो यू कैन ईजीली ऑब्जर्व कि ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम AP के नाम से जानते हैं। तो वेन एवर वी हैव AP तो आपको नंबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखे हैं। तो एक डायरेक्ट उसके पास फॉर्मूला है दैट इज़ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1। तो हालांकि ये वही है, जनरल टर्म से निकला हुआ फॉर्मूला है, बट ये याद करने में ईजी है, राइट। तो लास्ट टर्म अगर आपके पास नोन है दैट इज़ 630 है। इस केस में फर्स्ट टर्म इज़ 315
डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 35 का कॉमन डिफरेंस है एंड -1, तो ये बचेगा आपके पास 315 डिवाइड बाई 35 -1, सॉरी नॉट -1 +1 राइट। तो ये आपके पास 9 + 1 दैट इज़ 10। तो आई कैन ईजीली चेक कि इसमें जो नंबर्स होने वाले हैं वो 10 होने वाले हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 3। होपफुली इट इज़ क्लियर राइट। कोई डाउट आता है या कुछ आपको जानना होता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन। थोड़ा फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। वी हैव अनदर क्वेश्चन, रमन कैन डू ए वर्क इन 5 days। तो रमन कोई पर्सन है, वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है राइट। रमन कैन डू अ वर्क इन 5 days। जतिन इस काम को 7 days में कर सकता है और सचिन इसी काम को 9 days में कर सकता है। तो वेन एवर वी हैव पर्सन एंड उनके नंबर ऑफ डेज या टाइम गिवन है तो आपको यहाँ पे वर्क अज्यूम करना होता है। तो जो वर्क होता है वो LCM होता है, जो भी नंबर ऑफ डेज़ आपके पास अवेलेबल है आपको कॉमन मल्टीपल बेसिकली लेना होता है। तो अगर मैं 5, 7, 9 का कॉमन मल्टीपल सोच पाता हूँ तो ये आ जाएगा 315 राइट। कैसे आएगा 315? क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर है, 5, 7, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 315 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में राइट। तो जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं वर्क के ऊपर बात करता हूँ तो वर्क आपके पास है 315 एंड एफिशिएंसी इंडिविजुअल डेज़ की बात करते हैं। तो अगर मैं रमन की एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो 315 डिवाइड बाई 5 तो ये आप 63 आएगा। सिमिलरली अगर मैं जतिन की बात करता हूँ एफिशिएंसी 315 डिवाइड बाई जतिन का नंबर ऑफ डेज 7 है तो दैट वुड बी 45। एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूँ सचिन के बारे में, एफिशिएंसी ऑफ सचिन दैट इज़ 315 डिवाइड बाई 9 तो दैट विल गिव मी 9 4 9 3 जा 37, सॉरी 9 3 27 एंड 9 5 45 राइट। तो 35। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनके एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो दैट इज 63 45 एंड 35। होपफुली इट इज़ क्लियर राइट। नाउ इट इज सेइंग इफ दे डू द सेम वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड इतने रुपीज़ राइट। अब इनको काम कंप्लीट करना है और कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बात आपको नोट करनी है कि जो अमाउंट का रेशियो होता है, अमाउंट रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी अगर टाइम आपके पास सेम टू सेम है सबके लिए, मतलब सब ने बराबर दिन काम किया है ना शुरू से लेके लास्ट तक। तो अगर हम शेयर बात करते हैं, शेयर ऑफ रमन, तो रमन को कितना रुपए मिलेगा? तो रमन की एफिशिएंसी 63 एंड टोटल एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो ये है भाई हो गया 45 25 35 80 प्लस 63 दैट इज़ 143। मतलब अगर मुझे 143 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो 63 विल बी गोइंग टू द रमन, बट हमारे पास जो अमाउंट है वो 2860 है। सो आई कैन सी के दिमाग में घंटी बजे 143 286 को देख के, तो ये तो इसका डबल होता है। तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1260, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ सेइंग आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है 20% का एंड दूसरा डिस्काउंट है 35% का। तो 2 डिस्काउंट के बाद जो आर्टिकल बेचा गया है सेलिंग प्राइस है 50,700, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है राइट। इस क्वेश्चन को करने के 1000 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। इन द सेंस 1000 का मतलब सिंपल सा है कि मतलब मैनी वेज आर देयर राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें मैं हम ट्रेडिशनल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं, जो भी आपके पास मन है राइट। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नेट डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। तो जब हम नेट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा तरीका है D1 दैट इज़ 20% और D2 है आपके पास 35%। इसका मतलब इनका जो फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका होता है 7/20 राइट। तो 1/5 का मतलब है कि 5 रुपये की चीज़ को आप 4 में बेचना चाहते हैं, मतलब 5 रुपये MRP है तो 4 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। एंड सेकेंड केस में ये MRP 20 है और आपको 7 का डिस्काउंट ऑफ़र करना है, तो आप 13 में बेचेंगे राइट।
सक्सेसिव निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर से नीचे तक। तो दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 52, राइट। तो अब 100 रुपये की MRP को आप 52 में बेच रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है वो 52x है, राइट। तो 52 यूनिट्स, या फिर इसको x मान लीजिए, 52 यूनिट्स की वैल्यू जो है सवाल में 50,700 दे रखी, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 50,700 डिवाइड बाई 52, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे 13 दिखता है 52 में, तो 13 चौके 52 एंड 13 तिया 39 एंड 13 निम्मा 117, तो ये आ जाएगा 3900/4। फिर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4936 बचेगा 3, 4728 एंड 4520, मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास है 975, राइट। अब आपको निकालनी है MRP। तो जो MRP मेरे पास अवेलेबल है जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो MRP है 100 यूनिट्स, राइट। तो इसका मतलब आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा भाई, 2 जीरो चिपकानी है 975 में। तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है 97,500, ऑप्शन नंबर 3, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत गलती होने के चांसेस हैं बच्चों से, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज़ 24, राइट। तो मैं 5 मेंबर मान लेता हूँ, A + B + C + D + E, और E जो है इसको मैं यंगेस्ट मान लेता हूँ, राइट। सबसे छोटा मान लेते हैं, यही है E। तो एवरेज के लिए इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एवरेज दे रखा है 24। इसका मतलब जो इनका सम हो जाएगा एज का, वो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120, राइट। अब ये जो है E यंगेस्ट है, और इसकी जो प्रेजेंट एज दे रखी है, जो इसकी प्रेजेंट एज दे रखी है वो दे रखी है 8 ईयर्स, राइट। कितनी है? 8 साल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ मेंबर E। तो बर्थ का मतलब है कि आपको 8 साल पीछे जाना पड़ेगा, हाँ। तो वी हैव टू मूव 8 ईयर्स बिफोर। तो 8 ईयर्स अगो की मैं बात करूँगा, तो जब हम 8 साल जाएंगे पीछे बिफोर में, तो सबके 8-8 साल माइनस होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको 8 साल पहले के लिए सबके 8 साल जो है माइनस करने पड़ेंगे। तो फिर अगर मैं 8 साल पहले की कहानी को समझता हूँ तो मेंबर आपके पास 5 ही रहेंगे, लेकिन ये जस्ट बॉर्न बेबी हो जाएगा। ई जो है वो जस्ट बॉर्न हो जाएगा, मतलब ज़िंदा है, लेकिन इसकी जो एज काउंट होगी वो 0 ईयर, क्योंकि जस्ट बॉर्न है, लेकिन मेंबर तो काउंट होगा ये। तो जो टोटल आपके पास आज 120 का समय, उसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? हर बंदे की या हर पर्सन की 8 साल माइनस करेंगे। तो ऐसे करते करते आपके पास 5 मेंबर हैं, तो 120 - 40 दैट इज़ 80 ईयर्स, राइट। आपके पास जो एज आ जाएगी सबकी मिला के 80 ईयर्स, बट आपको तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज हो जाएगा 80 डिवाइड बाई मेंबर वुड बी 5। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि मेंबर जो है वो 4 होंगे, लेकिन जो गलत हो जाएगा, राइट। तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर A। होपफुल इट इज़ क्लियर, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब आपके पास बेबी जो है न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी बेशक एज 0 होती है, लेकिन उसकी काउंटिंग हम एज ए मेंबर में करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the price of pen is decreased by 20%, right, a man can buy 10 more pens for ₹100, right। तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो एक्सपेंस होता है, वही जो एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसने फिक्स कर रखा है, क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ की बात कर रहा है। पहले भी 100 रुपीज़ है, आज भी 100 है। तो अगर मैं इस बात को सोच पाता हूँ, पहले एक्सपेंस E था, लेकिन प्राइस P1 इंटू क्वान्टिटी Q1 था। आज के सिनेरियो में एक्सपेंस तो सेम ही है, क्योंकि फिक्स करना है, लेकिन प्राइस आपका चेंज हो गया P2 और क्वांटिटी हो गई Q2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई कैन से P1/P2 इक्वल्स टू Q2/Q1, राइट। तो ये रिलेशन आ गया, और आई कैन ईजीली से, अगर आप थोड़ी सी मैथ की अच्छी समझ रखते हैं, तो प्राइस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी प्रोवाइडेड एक्सपेंडिचर आपके पास फिक्स है। अगर एक्सपेंस आपके पास फिक्स है, पहले भी 100 रुपये खर्चा करना था, आज भी करना है, एक्सपेंस फिक्स है, तो प्राइस जो है क्वांटिटी के इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलती है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ प्राइस। पहले प्राइस था फॉर एग्जांपल 100x, उस पर 20% का ड्रॉप हो गया, हाँ 20% ड्रॉप हो गया प्राइस में।
तो 100x मैंने अज्यूम किया है, तो इसका 20% ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जो न्यू प्राइस आ जाएगा वो 80x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास Q2 अपॉन Q1 दैट इज़ क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा 5:4। तो आई कैन से कि पहले मैं क्वांटिटी को 5 यूनिट्स में ख़रीदता था, आज मैं 4 यूनिट्स में ख़रीदता हूँ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पे गैप हुआ है, जो डिफरेंस है, जो गैप है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू 10 पेन के इक्वल है। तो मुझे निकालना है न्यू प्राइस, इसका मतलब मुझे न्यू क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो जो न्यू क्वांटिटी है Q2 ये हो जाएगी 5 × 10। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट × 10, तो 50 पेन मैं आज ख़रीद रहा हूँ। तो प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 100 रुपये हैं, 50 पेन आप ख़रीद रहे हैं, तो 2 रुपये पर पेन का हिसाब किताब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो होपफुली इट इज़ क्लियर। कोई डाउट आता है तो यू कैन लीव योर कमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ ट्रेन ट्रेवल्स 40% फास्टर देन द कार, राइट। तो एक कार है आपके पास और एक ट्रेन है, राइट। वी हैव अ कार समथिंग लाइक दैट, राइट, और एक वी हैव अ ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये ट्रेन है। नाउ वी वांट क्वेश्चन में कि ट्रेन की स्पीड 40% फास्टर है, राइट, 40% फास्टर। तो 40% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/5। तो मोर देन और लेस देन के बाद जो भी क्वांटिटी आती है कंपैरिजन में वो डिनोमिनेटर होता है। मतलब स्पीड ऑफ कार को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5x। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 5 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो दैट इज़ 5x + 2x और आई कैन से 7x, राइट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अच्छा, स्पीड आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वो 140 किलोमीटर है, राइट। दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस इसका मतलब कांस्टेंट है। लेकिन जो फास्टर ट्रेन है, उसने 25 मिनट अपने फूक दिए या 25 मिनट कंज्यूम हो गए स्टॉपिंग एट द स्टेशन, राइट। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहले मैं कार की बात करता हूँ। तो कार की स्पीड है 5x, मान लेते हैं उसको, कार को टाइम t लगता है। हाँ, कार टेक्स t टाइम, ठीक है, t टाइम। तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करना है ट्रेन को, 7x की स्पीड है, लेकिन उसको ट्रैवलिंग टाइम में 25 मिनट आप माइनस करके दोगे, राइट। 25 मिनट आप माइनस करके दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 25 मिनट का वो हॉल्ट करती है, राइट। अब ये यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है जो कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये मिनट है तो मजबूरी में इसको मिनट होना पड़ेगा टी को। क्यों? क्योंकि हाथी और में से हाथी माइनस होंगे, या फिर मतलब सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस या प्लस होती है। तो यहाँ से एक्स का तो कोई रोल ही नहीं बचेगा। तो आई कैन से 5t = 70 - 175 और आई कैन से 175 = 2t विच इम्प्लाइज t = 175/2 मिनट्स हो गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए। टाइम निकल गया है, अब आपको निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो 140 किलोमीटर है, टाइम आपको ट्रेन का लेना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेन का जो टाइम है वो है आपके पास t - 25, राइट। तो t - 25 और t की वैल्यू आपके पास आ रही थी 175/2 -25, तो आई कैन से 87.5 - 25, तो ये बचेगा 62.5। तो 62.5 ये मिनट है और इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा 140, 60 ऊपर चला जाएगा और 62.5, राइट। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं, ऊपर डेसिमल रिमूव करेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स आपको दिख रहे होंगे। 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, 5 से 125, 5 से 12, 5 से 25, 5 से 2, 5 से 5, 5 से 28, राइट। तो ये हो जाएगा 28 × 12 × 2 / 5। तो ये हो जाएगा 616/5। तो 13 पंजे नहीं,
एक मिनट यार, कुछ एरर हो गया मल्टीप्लाई में आई थिंक। देखो भाई 28 इंटू 12 तो 280 प्लस 56 336 का डबल तो 672 आएगा राइट, अपॉन 5 तो 13 पंजे 65 और बचेगा 2 होते हैं 5 चौक 20 तो 134.4 किलोमीटर पर आवर। सो होपफुली इट इज़ क्लियर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ रिवीजन है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिक्स आपको आते होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आपको हो सकता है मुश्किल आएगी डेफिनेटली समझने में। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, मतलब पी रुपये को ट्रिपल होने में 3p होने में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल लगते हैं। तो आप मुझे बताइए 100 रुपये अगर 300 हो रहे हैं तो आपने ब्याज कितना कमाया, तो ब्याज कमाया 3p माइनस p दैट इज़ 2p। तो आपको टाइम लगा है 2p ब्याज कमाने में 5 साल। होपफुली इट इज़ क्लियर राइट। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि p को 5 गुना होने में, भैया p को 5 गुना होने में तो ब्याज कितना कमाना पड़ेगा 4p। तो स्पीड जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप अमाउंट की बात कर रहे हैं, भाई प्रिंसिपल आपने पहले भी पी था, आज भी प्रिंसिपल पी है, तो सेम टाइम में सेम इंटरेस्ट मिलता है सेम टाइम में सेम इंटरेस्ट मिलता है। SI के केस में राइट। इसका मतलब 2p ब्याज कमाने के लिए 5 साल लगेंगे, तो फिर 4p ब्याज कमाने के लिए कितने समय लगेंगे। तो आई कैन से भाई टाइम भी डबल हो गया। अगर इंटरेस्ट आपको डबल चाहिए तो फिर टाइम भी आपको 5 साल का डबल करना पड़ेगा। तो 10 साल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन राइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली राइट। आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इफ़ अगर गलती से a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा तो आई कैन से भाई ये ज़ीरो होने का मतलब है कि पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू 3abc होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लीजिए राइट। तो होपफुली आपने नोट किया होगा। हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं राइट। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन बोलता है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 27 गिवन है, 27 गिवन है हमको। तो a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3 a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11 राइट। अब इसका जो भी फॉर्मूला आएगा भाई, आपके पास जो भी फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी तो करना पड़ेगा, मतलब a माइनस 7 प्लस b माइनस 9 प्लस c माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी आपको करना पड़ेगा ना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। जो फॉर्मूला था वो ऐसे था ना, है ना। मैं ऊपर फिर भी लिख देता हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है राइट। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इन तीनों का समेशन तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इन तीनों का समेशन किया, तो समेशन करने पर ये वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस 27। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है समेशन की 27 a प्लस बी प्लस सी। सो 27 माइनस 27 भाई, यहाँ पे कुछ भी ब्रैकेट में मान लेते हैं नंबर k आएगा। ठीक है, तो k इंटू ज़ीरो भाई, 27 माइनस 27 इज़ एक्चुअली 0 इंटू k। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 0 आएगा राइट। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसका आंसर बनेगा 0। तो प्लीज़ इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इट इज़ गिवन द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 32 राइट। पेरीमीटर दे रखा 32।
32 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, तो इक्वल साइड मान लेते हैं ये साइड इक्वल है, इज़ 5/6 अपॉन द बेस। तो 5/6 का मतलब है बेस के रेस्पेक्ट में कि अगर बेस को मैं 6x मानता हूँ तो ये हो जाएगा 5x और 5x जो इक्वल साइड्स। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो 5x + 5x + 6x ये 32 है। तो यहाँ से 16x की वैल्यू 32 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो जो ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी 10, 10 और 12 हो जाएंगी, राइट। तो मैं इस दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, ये 10, ये 10, ये 12, राइट। अब एक चीज़ नोटिस करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये मीडियन भी होता है, मतलब सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। एक जो मीडियन है या एक लाइन 3 ट्रिपल रोल प्ले करती है, मीडियन भी हो गई, एल्टीट्यूड भी हो गई और एंगल बाइसेक्टर भी हो गई, राइट। इसका मतलब अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूँ तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसकी लेंथ 6 हो जाएगी और इसकी वाली भी हो जाएगी 6। इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल आपको दिखेगा, कोई भी आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। मैं ऊपर बना देता हूँ रेड कलर से इसको, ये 6 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 8 हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये बात की क्लैरिटी हो गई है कि इसकी हाइट जो है वो 8 हो जाएगी, राइट। तो अगर हाइट 8 हो गई तो एरिया का फॉर्मूला तो बहुत ईजी हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 12 और इसकी हाइट आ गई 8। तो ये आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, राइट। तो होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू 1812 टू मेक इट डिविजिबल बाय 7, 11 और 14, राइट। तो ऐसा कोई मल्टीपल जो 7, 11, 14 का हो, तो इसका मतलब हमको एलसीएम पे काम करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 7, 11, 14 का। तो 14 में आपको 7 देखता है, 7 × 2, तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम हो जाएगा भाई 11 × 7 77 × 2, तो एलसीएम आ जाएगा 154, राइट। तो इनका एलसीएम आ गया 154। अब आपको 154 है और आपको जो नंबर जाना है वो 1812 पे जाना है। तो 1812 पे जाना है, राइट। तो अब मोटा मोटा दिमाग लगाते हैं, राइट। भाई 154 है, इसमें अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1540 मिलेगा, बट मुझे तो 1800 पे जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 12 चौके 48 और 15 × 12 180 और 4 184। तो नंबर मुझे मिल गया 1848। इसका मतलब क्या है कि 1848 इसके काफ़ी नज़दीक है और मेरे को पहुँचना है, मैं भी मतलब मुझे 1812 है और मुझे पहुंचना 1848 पे, तभी वो इसका मल्टीपल बन पाएगा 12 टाइम्स करके। तो कितने नंबर मुझे और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, राइट। तो आपको ऐड करना पड़ेगा 36। वाई सो, बिकॉज 36 का मतलब हो गया ना भाई 1848 माइनस 1812, तो तभी तो आपको 36 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप ये बोल पाएंगे कि ये नंबर मल्टीपल हो जाएगा 154 का। तो आंसर हो जाएगा इसका 36, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है कि सर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ 11 से भी करके, राइट। 154 × 11, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44 और 11 × 15 165 और 4 169। तो काफ़ी दूर है अभी हम, राइट। तो इसीलिए हमने 1800 का नज़दीक वाला नंबर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट। तो डिस्काउंट है 20% का और प्रॉफिट कमा रहा है 60% का, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर मैं 20% को देखता हूँ, ये 1/5 है और 60% है 3/5, राइट। लेकिन जो प्रॉफिट है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है, इसका मतलब सीपी होगा 5 यहाँ पे और डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी पे, तो एमपी होगा 5। तो अगर मैं सीपी, एसपी और एमपी को कोरिलेट करता हूँ, तो अगर सीपी 5 है तो सेलिंग प्राइस 3 के हिसाब से, भाई 3 ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो 8 होगा। और यहाँ के हिसाब से देखता हूँ तो अगर मार्क प्राइस 5 है, ठीक है, अगर मार्क प्राइस जो है 5 है तो डिस्काउंट आपको 1 का देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट के बाद ये आपको वैल्यू 4 की रह जाएगी, राइट। लेकिन सेलिंग प्राइस तो 1 ही होगा, 1 ही ऑब्जेक्ट है। तो फॉर दैट मुझे इसको इक्वल करना है। तो ये जो रेशियो बन जाएगा भाई, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी पी है 5,
SP आपके पास 8 हो जाएगा और MP हो जाएगा 10, राइट। तो ये रेशो आ गया। अब इस रेशो पे काम करते हैं, CP, MP और SP, राइट। तो CP 5 है, MP 10 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 8 है पहले वाला। लेकिन अभी आपको बोलना है कि 40% डिस्काउंट देता है। अभी नए वाले केस में जो न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू, तो 40% का मतलब भाई 10 का 40% -4, दैट इज़ आप 6 पे बेच चुके। तो अब सवाल सीधा सीधा ये रह गया कि 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेचना है। तो अगर मैं 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेचता हूँ तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ व्हाट, 1 का फ़ायदा 5 पर × 100, दैट इज़ 20%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। तो 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से CP और SP का जो रेशियो आ जाएगा वो X/60 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्रॉफिट है 20%, मतलब प्रॉफिट का मतलब 1/5। तो CP अगर 5 है, भाई CP इसका मतलब 5 है, तो सेलिंग प्राइस आपको 6 करना पड़ेगा। तो CP और SP का जो रेशियो आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आ जाएगी वो सीधा सीधा 50 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 6 × 10 = 60, तो 50 इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, राइट। सो मोर गैस क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड। एंड ये जो PDF है आपको मिलेगा जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्वांट प्रेप 99 पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला, राइट। तो टेलीग्राम ग्रुप पे वोकैबलरी, क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट ऑफ द डे, एग्ज़ाम अपडेट एंड मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द क्वांट प्रेप 99। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।